श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका के लेख भगवन नाम महिमा इस पर आधारित है। ये लेख गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित साधन कल्पतरु में प्रकाशित हुआ था। साथ ही कल्याण जो मासिक पत्रिका है उसके मई 2021 के अंक में पुनः मुद्रित हुआ था। श्री जयदयाल जी कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है, अपरिमित है। वाणी के द्वारा उसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बतला सकते, तब दूसरा तो बतलाएगा ही क्या। जैसे खेत में बीज किसी भी प्रकार से बोया जाए उससे लाभ ही लाभ है, इसी प्रकार भगवान के नाम का जप किसी भी प्रकार से किया जाए उससे लाभ ही लाभ है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषागहरम विदुः पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहतः हरित्यवशेनाः पुमन्नार्हति यातनाम। महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि चाहे पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ अर्थात गीत के आलाप के रूप में हो, अवहेलना या अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय मार्ग में पैर फिसल जाने पर या और किसी आपत्ति में पड़ने पर, ज्वर आदि से संतप्त होने पर, युद्धादि में घायल होने पर, विवश होकर भी हरि केवल इतना ही कहता है, वह नरक आदि किसी भी यातना को प्राप्त नहीं होता। फिर यदि नाम का जप मन से किया जाए तो उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि मानसिक जप की विशेष महिमा बतलाई गई है। श्री मनु जी कहते हैं, विधि यज्ञ जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्याच्छद गुणः सहस्रो मानसः स्मृतः। विधि योग यज्ञ अर्थात होम से उच्चारण करके किया हुआ जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है और उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है तथा मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। नाम की महिमा सभी युगों में है, किंतु इस कली काल में तो इसकी महिमा और भी विशेष है। श्री वेद व्यास जी ने कहा है, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रतायम द्वापरे च अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्तय केशवम। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नाम का जप यदि ध्यान सहित किया जाए तो सारे विघ्नों का नाश होकर आत्मा का उद्धार हो जाता है। योग दर्शन में कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। तज्ज पस्तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना यानी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ततः प्रत्येक चेतनाधि गमोप्यतंत्राया भावश्य, ऐसा करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। गीता में भगवान कहते हैं, ओमितिकाक्षरम ब्रह्म विहारन मामनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से कैसे भी क्यों न किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला है। यदि भगवान के नाम का जप गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, अर्थ और भाव को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से किया जाए, तब तो तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के भजन के प्रभाव से साधक को भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता में कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है।
उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बाहर भीतर सब जगह व्यापक हैं, वे सर्वव्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, किंतु अज्ञान के कारण नहीं दिखते। वह अज्ञान भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। भगवान नाम जप के प्रभाव से सारे पापों का नाश होकर पापी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। द्रौपदी एवं गजेंद्र के जैसा प्रेम होने पर तो सकाम भजन से भी भगवान मिल सकते हैं, फिर निष्काम भजन से भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जो मनुष्य हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है उसके तो भगवान अधीन ही हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी ने कहा है, सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के सभी नाम समान हैं, चाहे जिस नाम का जप किया जाए, साधक की रुचि के अनुसार, साधक की प्रकृति के अनुसार सभी कल्याण करने वाले हैं। जैसे पानी, जल, नीर, अप, वाटर आदि जल के ही विभिन्न नाम हैं, उन सबका एक ही अर्थ है। इसी प्रकार भगवान के ओम, हरि, वासुदेव, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, शिव, महादेव आदि सभी नामों का एक ही अर्थ है। अतः किसी भी नाम का जप करने पर भगवत प्राप्ति हो सकती है। संसार में भगवान नाम जप के समान कोई भी साधन नहीं है। ज्ञान, ध्यान, तप, योग आदि सभी साधन इस कलयुग में कठिन हो गए हैं, अतः सबसे सुगम साधन नाम जप है। इन सब बातों को सोचकर मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान ने गीता में कहा है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अर्थात किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए, भाय से कुभाय से, वह साधक का कल्याण करता है। इसलिए हम लोगों को उचित है कि भगवान के शरण होकर भगवान नाम के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, अर्थ भाव को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित गुप्त रूप से भगवान के नाम का मानसिक जप नित्य निरंतर करें। राम सेवा हाथ में, मुख में राम नाम, तू अकेला ना ही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।